हर हर महादेव दोस्त। टॉयलेट को लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में तरह तरह के वीडियो हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मैंने कई वीडियोस टॉयलेट के ऊपर डाले हुए हैं स्पेशल रेमेडी के साथ, ईशान कोण, आग्नेय कोण, टॉयलेट का ब्रीफ वीडियो। यदि आप लोग इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं तो ज़रूर उन वीडियो को जाके चेकआउट करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपकी प्रॉब्लम का समाधान उन वीडियो में मिल जाएगा। आज फिर से हम टॉयलेट की एक इसी तरीके की बड़ी समस्या को लेकर आए हैं, ब्रह्म स्थान में टॉयलेट। ब्रह्म स्थान यानी कि किसी भी घर का सेंटर, वास्तु पुरुष का पेट यानी कि नाभि, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्म स्थान कैसे निकालना है ये आप खुद एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख के अपने घर का ब्रह्म स्थान निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया है कि आप जिस घर में रह रहे हैं और उस घर के ब्रह्म स्थान वाले हिस्से में कोई टॉयलेट बना हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, ये पूरी जानकारी अच्छे से सुनिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। जिस तरीके से किसी भी मकान का ईशान कोण बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ के लिए माना जाता है, स्वच्छता शुद्ध स्थान की श्रेणी में जिस तरीके से ईशान कोण को हम कंसीडर करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म स्थान स्वयं ब्रह्मा के स्वरूप को दर्शाता है, उत्पत्ति का केंद्र है, कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है। अगर ऐसे स्थान में कोई भी निगेटिव एनर्जी या निगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, जिस तरीके से आपका टॉयलेट वहां पर बन गया है, तो टॉयलेट एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके पॉजिटिव जोन में, तो उससे आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसमें समस्याओं की यदि मैं बात करूं तो मुख्यतः ये देखा गया है कि यदि हम अपने इष्ट या वास्तुदेव के पेट में कोई भी वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, तो पेट से संबंधित समस्याएं ही हमें सबसे पहले आती हैं। उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को पेट से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं, एक्सीडेंट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। और एक स्पेशल चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि ऐसे घर में कोई बहुत लंबे समय तक रहता है, तो यदि वो फीमेल है तो उनको गर्भ धारण करने में, प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हो गई दिक्कतें। इसका समाधान क्या है? समाधान मैं दो शब्दों में आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका कोई भी समाधान नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी और किसी और वीडियो में भी यदि आप जाकर देखते हैं और यदि आपको कोई बताता है कि आप मिरर लगा लीजिए या फिर वहाँ पे सॉल्ट की रेमेडी कर लीजिए, पेबल्स की कर लीजिए, कलर थेरेपी कर लीजिए, मेटल के टेप लगा लीजिए, ये सब एनर्जीज को रोक नहीं पाएंगी। ये सब रेमेडीज जो हैं वो अपने आप में इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। यदि हम किसी और डायरेक्शन की बात करें तो उन डायरेक्शंस में फिर भी कुछ चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं। जैसे ईशान कोण के टॉयलेट के लिए भी मैं रेमेडी सजेस्ट नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने कुछ रेमेडीज बताई हुई हैं। यदि आप रेंट के घर में रह रहे हैं, आपका वो घर नहीं है, तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, फाइनेंशियली आप वीक हैं, तुरंत किसी दूसरे घर में मूव नहीं कर सकते, तो जो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है उस टाइम में तो एटलीस्ट हमारा स्ट्रगल कम हो, रेमेडीज कभी कभी उन चीज़ों के लिए भी बताई जाती है। और मैं आपको बिना निराश किए इस वीडियो में यदि ये बोल देता हूँ कि कोई रेमेडी नहीं है और आप हताश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ समय वहाँ पे काट सकें, मैं एक आपको टिप देना चाहूँगा। उस टिप से आप थोड़ा अपना जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कंट्रोल कर पाएंगे, रोक तो नहीं पाएंगे। तो ये एक मेरी टिप्स या रेमेडी सुनते जाइए। यदि आप एक अष्ट धातु का कछुआ अपने ब्रह्म स्थान में, यदि कोई टॉयलेट है तो टॉयलेट में सेंटर निकालकर आप वहां पर अष्ट धातु का कछुआ रखते हैं, जिसका सिर ईशान कोण की तरफ रखते हैं, यानी कि वो ईशान कोण के डायरेक्शन में देख रहा है, तो इससे कुछ हद तक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर की तरफ जा सकता है, या तो ईशान कोण की तरफ या तो मेन गेट की तरफ, जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है उसकी तरफ यदि आप डायरेक्शन करते हैं तो कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं। तो आप एक ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको यही चीज बोलूंगा कि यदि आपके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आ गया है, सेंटर ऑफ द हाउस में टॉयलेट आ गया है, तो बेटर है कि आप या तो उस टॉयलेट को तुड़वा दें या तो उसको यूज में ना लें, उसको किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस घर को आप छोड़ सकते हैं यदि वो रेंट का है। यही सबसे अच्छा और समझदारी भरा समाधान होगा। ये थी ब्रह्म स्थान के टॉयलेट से जुड़ी हुई सारी बातें। कहीं और दूसरे वीडियो में नए रेमेडीज के उपाय
सुन के आप रेमेडी करते रहेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। मेरा आपको समझाने का तात्पर्य यही है कि आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को समझें और अपने ऊपर तरह तरह के प्रयोग ना करें। ये थी इस वीडियो में सारी जानकारी। कैसी लगी आप सबको कमेंट्स में बताइए, और जो आपकी दिक्कतें हैं वो भी कमेंट्स में कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं समय निकाल के आपसे व्हाट्सएप पे कॉल अटेंड करके भी आपकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ जुड़िए। मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।